नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। कल एमईए की तरफ से जो ब्रीफिंग करी गई, उसके अंदर कई जगहों के बारे में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और जो करंट पोज़ीशंस हैं, उसके ऊपर एक अपडेट आया। कई चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि यूएसए के हिसाब से काफ़ी एक टैरिफ्स के ऊपर काफ़ी एक घचा डला हुआ है और दूसरी चीज़ जो यूके में इंसिडेंट हुआ जयशंकर जी के साथ, उसके बाद जयशंकर जी का जवाब क्या है और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी-सी डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले देखिए उन्होंने बताया वहाँ पर एमईए की तरफ से कि जब मॉरिशस में स्टेट विजिट के लिए मोदी साहब जा रहे हैं 11 से 12 मार्च जो उनका नेशनल डे है, हमारी आर्म फोर्सेस का वहाँ पर एक कंटिंजेंट रहेगा जो उनकी नेशनल डे में पार्टिसिपेट करेगा और लास्ट विजिट 2015 में थी। मॉरिशस इज़ प्रीटी क्रिटिकल आज के टाइम पे क्योंकि चागोस आर्किपेलागो का जो गेम चल रहा है, आप सबको पता होगा चागोस आर्किपेलागो को वापस मॉरिशस देने के यूके की तरफ से वापस मॉरिशस को देने के लिए भारत ने काफ़ी काम किया था एंड उस काम के तहत ऑफिशियली भी कंफर्मेशन आया था ब्रिटिश की तरफ से भी और मॉरिशस की तरफ से भी। और ये भी पता है हमको कि साहब अभी ये जो चागोस के अंदर डेगो गार्सिया का जो बेस है, वहाँ पर अभी भी यूएस के ट्रूप्स के पास वहाँ पर करीब-करीब आई थिंक 99 और 100 इयर्स लीज़ अभी और भी है। तो उसके बारे में कुछ बातें चल रही हैं जहाँ पर आई बिलीव इंडिया इज़ प्लेइंग अ पार्ट एंड देखते हैं वो गेम आगे कैसे जाती है। अगले आते हैं यूएसए। यूएसए में देखिए जो भी चल रहा है लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त सा गेम चल रहा है कि ओहो! टैरिफ, 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 टैरिफ और कल रात को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि भैया इंडिया रिड्यूस कर रहा है टैरिफ्स। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी तक हम पैसे बना रहे थे, अब हमको ट्रेड की डील मिल रही है तो वी विल रिड्यूस उसमें कोई आई डोंट सी देयर इज़ मच ऑफ अ चैलेंज। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमको यहाँ पर समझनी चाहिए जितना टैरिफ टैरिफ का जो डिस्कशन है वो तो सब ठीक है, दैट इज़ ऑल फाइन। बट देयर इज ऑल्सो अ ट्रेड डील इनकमिंग। तो अगर एक मल्टी डोमेन ट्रेड डील आ रही है विच इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज तो उसके अंदर फिर टैरिफ टैरिफ का रोने का कोई चक्कर नहीं है बिकॉज ऑल डोनाल्ड ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू इज पुट प्रेशर ऑन यू नथिंग एल्स। अब आप इतना वहां पर कूदना शुरू हो जाओगे कि भैया ये झुक गया वो झुक गया ये हो गया जी वो हो गया जी जैसे आज सुबह से हम देख रहे हैं मेल्टडाउन। पीपल डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो लोग ये चीजें करते हैं एंड विच इज फाइन आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट बट एटलीस्ट पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी इज। रोना पहले शुरू हो चुके हैं। कॉमर्स मिनिस्टर अभी भी यूएस के अंदर है वो विजिट करके आए हैं उन्होंने वहां पर काफी सारी बातें करी हैं एंड देखिए जो एफटीए होगा व्हिच विल बी ओवर एनकम्पासिंग द टैरिफ का गेम जो भी मतलब एफटीए विल कवर एवरीथिंग। तो टू वे ट्रेड की तरफ आप जा रहे हो आई डोंट सी मच ऑफ अ चैलेंज इन दैट एस्पेक्ट आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ बिग मेल्टडाउन व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि देखिए इस टाइम पे जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा विल बी सप्लाई चेन्स। क्योंकि अगर चाइना के अगेंस्ट में जिस तरह से ट्रम्प जा रहा है वन विल हैव टू फोकस ऑन हाउ यू कैन सिक्योर योर सप्लाई चेन्स क्योंकि सप्लाई चेन्स के चक्कर में काफी आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। बिकॉज़ सी जिस तरह से चाइना के ऊपर अभी टैरिफ्स और ये सब चीज़ें डाली हैं एंड द टैरिफ वॉर प्रीटी मच पीपल हैव डिक्लेयर्ड दैट इट हैज स्टार्टेड तो ये अगर टैरिफ वॉर आगे जाएगी तो इससे काफ़ी अनसर्टेनिटी आएगी जो हमको आपको मार्केट्स में दिख रही है। सो वन विल हैव टू बी अ बिट क्लियर और अपना जो ट्रेड डील आपको करनी है आप करिए सो दैट यू यू आर बेनिफिशियल एज़ वेल। ठीक है? एक विन-विन सिचुएशन में अगर आप आ रहे हो सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। नाउ देखिए तवव्वुर राना का के बारे में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भई वो तो उसको तो एक्स्ट्राडिशन मिल गया था, फिर से सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील कर दी? भैया ये लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, भारत में भी तो ऐसे ही है। फांसी मिल जाती है, प्रेज़िडेंट अप्रूव कर देता है, फिर भी रात को 2 बजे यहाँ पर कोर्ट खुलते हैं, तो वहाँ पर भी सेम ही सिस्टम है। कोई इतना वो बड़े खेत की मूली नहीं है, वो भी ऐसी ही हैं। उनका भी सिस्टम ऐसी ही है। एंड तवव्वुर राना के ऊपर देखिए डिटेल्स में कोई किसी बता नहीं रहा, बट इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है एंड वी नो दैट इसके केसेस के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कन्फर्मेशंस ली गई हैं एंड देयर आर केसेस बीइंग ड्राफ्टेड एंड स्टफ लाइक दैट, सो इसके ऊपर ऑब्वियसली कार्रवाई आगे होगी। अब आते हैं एक चीज़ पे जो मैं पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था, हमारी जो हिंदू की जो एडिटर हैं, वो थोड़ा मतलब किस तरह से शी इज़ आई मस्ट से आप डिमांड करिए, सवालों के जवाब आप ये करिए बट दिस सार्काज़्म ठीक है? और कहती है टाइमलाइन देखिए, ओह! पहले पीएम साहब वहाँ पर गए थे, फिर कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ पर गए, फिर ट्रम्प ने ये बोला, ऐसे कैसे बोला? हाउ इज़ इट दैट ही इज़ स्पीकिंग? आर वी नॉट गेटिंग द ट्रेड डील? दिस दैट। ओ यार ऐसा है, एक चीज़ मैंने पहले भी बोली थी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आई थिंक दोबारा बोलता हूँ, हम लोग जो राइट विंग वाले हैं, हमको थोड़ा-सा टाइमलाइन सेट करना आता है। ये लेफ्ट विंग वाले अभी बच्चे हैं इन चीज़ों के अंदर, ठीक है? दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द गेम वर्क्स। एक प्रेशर टैक्टिक और एक बेसिक चीज़ के ऊपर इनको डिफरेंस नहीं पता। एंड
इट्स जस्ट क्रेजी दैट दीज पीपल जस्ट कम देयर, वहां पर हु हा आवाज उठाने के लिए वहां पर बैठे हैं। पिछले हफ्ते में काफी नो नो यू नॉट टेलिंग अस एवरीथिंग, ये वो काफी इन्होंने बवाल मचाया था वहां पर। बट इन एनी केस दिस इज द रियलिटी। अब हिंदू का तो आपको पता ही है किस जगह पे खड़ा है वो। इसराइल के बारे में जो एक दुर्गत घटना हुई जहां पर 10 इंडियन वर्कर्स जो वेस्ट बैंक के अंदर पाए गए काफी बुरी कंडीशन के अंदर, आई मीन थैंक गॉड देर ऑल सेफ, एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीजें आगे हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था। अब आते हैं एक यूके पे, जहां पर इंडिया यूके का जो क्या नाम है एफटीए की भी काफी बातें चल रही हैं। उनके ट्रेड मिनिस्टर यहाँ पर आए, अभी एएम जयशंकर जी वहां पर हैं, और उनके साथ वहां पर जो एक इंसिडेंट हुआ जो ख्यालिस्तानी है, और मैंने कल सवाल यही पूछा था कि भैया मुझे ये बताइए कि ये ख्यालिस्तानियों को कैसे पता जयशंकर जी किस टाइम पे कहां पर रहेंगे, और ये ख्यालिस्तानियों को कैसे पता कि भाई क्या चल रहा है, क्या पीछे की बातें हैं। क्योंकि इट सीम सो दैट भैया कहीं ना कहीं देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंटेलिजेंस। क्योंकि यार ऐसे तो रैंडम चीजें तो होती नहीं है भाई लाइफ में, नथिंग इज रैंडम इन लाइफ। एंड अब देखिए जो भी कह लीजिए, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो कल एमईए ने भी बोला कि एक लाइसेंस मिला हुआ है ऐसे लोगों को इन कंट्रीज के अंदर मिसबिहेव करने का। ठीक है, एक लाइसेंस मिला हुआ है ऐसे लोगों को इन कंट्रीज के अंदर मिसबिहेव करने का। दिस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग थिंग टू से अबाउट द यूके। दैट मींस देखिए भारत इज प्रीटी मिफ्ड कि यार ठीक है तुम अपना ये फ्रीडम फ्रीडम करते रहो, बट यू नो व्हाट, दिस इज टेकिंग इट अ लिटिल फार। एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट आया यूके का कि भैया वी आर सॉरी, दिस वी एक्नॉलेज एंड वी विल टेक केयर, एंड हम क्रैक डाउन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दैट। उसके ऊपर भी भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट है कि साहब फेयर इनफ, आपने स्टेटमेंट दे दिया, वी नोटेड इट, बट वी विल ओनली बिलीव व्हेन वी सी द सिंसियर एक्शन बीइंग टेकन। नाउ दीज आर टू थिंग्स दैट यू सेड टू द यूके व्हिच इज प्रीटी हार्ड। ठीक है, एंड यहाँ पर ये यूके एक ऐसा देश है, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक तो ये खोतेस्तानी और ये सब है, ऊपर से सिटी ऑफ लंदन के साथ जो डील डूल करके ललित मोदी और ये लोग वहां पर छुप के बैठे हुए हैं। बाय द वे पता चला ललित मोदी के पास वनवाटू का सिटीजनशिप मिल चुका है उसको। तो यूके से भी भग अभी वो एक, अब वो ऐसी कंट्रीज में जाके बैठेंगे ना जहां पर उसको एक्सट्रेडिशन ना हो सके, और पंगे, ही कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। सो दिस इज व्हाट वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड। और यूके की गवर्नमेंट और यूके की एस्टैब्लिशमेंट ये सब चीजें इनकरेज करती हैं, क्योंकि वहां पर उनको पैसे मिलते हैं। वैसे भी इकोनॉमी तो है नहीं इनके पास, तो यही आके कोई चोट चपाटे कुछ पैसे पूसे दे जाते हैं तो इनका गेम चलता है। वी ऑल नो हाउ द सिटी ऑफ लंदन फंक्शंस। तो देखिए ये, आई डोंट सी अ एफटीए मूविंग फॉरवर्ड प्रीटी सून। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत इज नॉट गोइंग टू टेक इट दैट इजी, बिकॉज इस टाइम पे भारत को ये भी पता है कि यार यूके, यूरोप, इनकी हालत थोड़ी सी ढीली है इस टाइम पे। तो इस अब निचोड़ने का जो मजा आएगा वो अलग होगा। एंड लेट मी जस्ट से दिस, जयशंकर जी उसके बाद आयरलैंड गए। आयरलैंड के अंदर जिस तरह से उन्होंने बातें करी, आई थिंक द ब्रिट्स विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला कि भाई आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल था हम उसको रिकग्नाइज करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में। आपके फ्रीडम स्ट्रगल और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत सिमिलैरिटी थी। आपने भी लड़े अपने लिए, और हमारे में भी लोग थे जो लड़े अपने लिए, नॉन वायलेंट वालों की बात नहीं करी। तो बड़ा बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट वहां पर दे के आए हैं जयशंकर जी, और अभी भी वहां पर है। सो ही आई थिंक विल मिफ दीज गाइज एज वेल। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा, विच विल नॉट बी ऑफिशियल, अनऑफिशियल तरह से वहां पर थोड़ी आग लगा के ऑब्वियसली ही विल कम। अगली भारत के एमईए ने बात करी अबाउट बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के लोग आए हुए हैं इस टाइम पे गंगा रिवर वाटर मीटिंग के लिए। दिस इज अ रेगुलर प्रोसेस, 86 मीटिंग है। आई डोंट सी एनीथिंग मच कमिंग अक्रॉस, बट मेरे हिसाब से वन थिंग दैट द बांग्लादेशीज विल बी रियली वरीड अबाउट इज मॉनसून। गर्मियां तो आ चुकी हैं, मार्च तो आ ही गया है। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने फटाफट कैसे निकल जाते हैं आपको भी पता है, इट डजंट टेक दैट मच टाइम। और जैसे ही जून की बारिश वहां पर शुरू होगी, दैट विल बी वन टाइम दैट द बांग्लादेशी विल रियलाइज कि साहब व्हाट इज रियलिटी एंड हाउ रियल लाइफ एक्चुअली इज। क्योंकि आई थिंक ये भूल गए हैं कि इनकी कंट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इनको याद नहीं है वो सब चीजें। अभी थोड़ा वो हंगामा में थोड़ा भूले हुए हैं। एनीवेज, बांग्लादेश के ऊपर एक और अपडेट मैं आपके साथ करूंगा, 12:45 पे आएगा। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई हैं कि जो अपने पैर पे कूद कुल्हाड़ी मारने की जो बातें होती है ना, अपनी पोल कूद खोलने खोलने वाली, तो वैसी कुछ वहां पर काम चल रहा है। अब देखिए भारत से और पूछा गया कि भैया एक नई पार्टी शार्टी बना के बैठे हैं ये वो एंड ऑल दैट। तो भारत की तरफ से रिएक्शन बड़ा सिंपल है यार, कि मेकिंग पार्टीज, हमको कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर। लेकिन आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है, ना आप इलेक्शन कराते हो ना कुछ, एंड वी आर पुशिंग एंड मेकिंग मेकिंग श्योर दैट आवर मैसेज इज वेरी क्लियर, आपको अपने देश के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, गेट इलेक्शंस डन।
नाउ दिस मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ बिट ऑफ अ हार्डनिंग ऑफ द स्टैंस दैट इंडिया स्टार्टेड, और वहां पर बांग्लादेश में मैसेज गया है। बिकॉज यूनुस का जो खुद का एक नैरेटिव था, जो रेटरिक था, वो थोड़ा नीचे आया है, उसके मिनिस्टर्स का रेटरिक नीचे आया है, उसके जितने एडवाइजर हैं उनका रेटरिक थोड़ा नीचे आया है। एंड आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, आई थिंक नाउ देव काइंड ऑफ गॉटन अ वेरी 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 क्लियर मैसेज। ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काफी इशू क्रिएट करेगी हमारे लिए। और लेकिन जो बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, हम तो अपना संभाल लेंगे, दैट्स नॉट अ वरी, कुछ ना कुछ इंडिया ऑलवेज फिगर्स इट आउट। बट बांग्लादेश की सिक्योरिटी के ऊपर एमईए ने बोला कि देखिए यार, आप लोगों ने क्रिमिनल्स निकाल के सड़क पे डाले हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, आपने क्रिमिनल्स निकाले हैं तो अब यार जो आपने करा है तो फिर यू विल हैव टू काइंड ऑफ बेयर विद इट। एक्सट्रेडिशन से शेख हसीना का आया सवाल, नो कमेंट्स मैन, थैंक यू सो मच, कोई इतनी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट काफी टेढ़ा मेढ़ा सा है और जिसके बारे में मुझे भी सवाल उठ रहे हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ वेरी क्लियर आंसर टिल नाउ, क्योंकि मैं आई वांट टू टेक ऑल द एस्पेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन, जितना भी चीजें नजरिया होते हैं उसको कंसिडरेशन में रख के फिर मैं कुछ निकालना चाह रहा था, विच इज द मिजोरम सीएम का जो चिन काउंसिल के जो दूसरी तरफ के म्यांमार के लोग हैं, उन्होंने आके एक सिग्नेचर करा है। खैर एमईए ने कोई ज्यादा कमेंट्री नहीं करी इसके ऊपर, ही सेड इट्स नॉट द पर्व्यू ऑफ द स्टेट एंड दिस एंड दैट, वेरी स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग। बट देयर इज समथिंग मोर टू दिस, एंड इसके ऊपर मैं पक्का आपके साथ अपडेट करूंगा, वेयर आई विल पुट अक्रॉस मेरे को क्या लगता है। रशिया के बारे में बात हुई भाई, रशिया में तो देखिए अभी तो देयर इज अ लॉट व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग। कल आपने इंजन्स की एक डील साइन करी है फॉर योर T-72 टैंक्स। देयर इज टॉक्स अबाउट a strategic defense partnership from one of Russia's major defense firms with India, Su-57 के बारे में वो काफी ऑफर कर रहे हैं। So there's a lot which is actually taking place at the back end. इसी बीच फॉरेन सेक्रेटरी भी गए हुए हैं फॉर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, एंड जो स्टेटमेंट एमईए की तरफ से बड़ा क्लियर आया है कि दे विल डिस्कस एवरीथिंग। नाउ इसके साथ आप कनेक्ट करिए कि भाई जो आपके यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत में आ रहे हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ, सो देयर इज ऑब्वियसली सम रोल दैट यू प्लेइंग व्हिच इज नॉट दैट दिस थिंग इन द फ्रंट। कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग। ओनली टाइम विल टेल एक्चुअली गेम क्या है। बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। 3:15 बजे मिलते हैं कर्नल आरएसएन सिंह साहब के साथ फॉर अ डिस्कशन कि साहब ट्रंप और पुतिन का जो नया अलायंस बन रहा है, एंड आई एम सेइंग दैट वेरी वेरी क्लियरली, एक अलायंस बनता हुआ बाहर दिख रहा है, उसका क्या गेम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।